दोस्तों, अफगानिस्तान की धरती आज फिर से इतिहास लिख रही है। वो जमीन जो कभी खून, युद्ध और विदेशी ताकतों की लाशों से सराबोर थी, अब उस पर भारत का नाम सुनाई दे रहा है। अफगानिस्तान का वही बगराम एयरबेस जिसे कभी अमेरिका ने अपने सबसे बड़े सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया था, अब भारत की नई शक्ति, नई सोच और नई कूटनीति का प्रतीक बन चुका है। जहां कभी अमेरिकी फाइटर जेट्स की गर्जना होती थी, आज वहां भारतीय तेजस और सुखोई की दहाड़ सुनाई देती है। जिस रनवे से कभी अमेरिकी सैनिक अपने मिशन लेकर उड़ते थे, अब वहां भारत के C-17 ग्लोब मास्टर उतरते हैं और यह दुनिया को साफ बता रहा है कि अब एशिया का खेल पूरी तरह बदल चुका है। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को अचानक छोड़ दिया था। वो रात दुनिया कभी नहीं भूल सकती जब अमेरिका ने अपने सैनिकों को बिना किसी चेतावनी के वापस बुला लिया। अफगानिस्तान को तबाह करके वहां की जनता को अराजकता में छोड़कर अमेरिका वहां से ऐसे भागा जैसे किसी हारने वाले योद्धा की तरह। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिका की शान हुआ करता था, रातों रात वीरान हो गया। लेकिन इतिहास ने करवट ली और कुछ ही सालों बाद वही बगराम अब भारत की रणनीतिक ताकत का केंद्र बन गया। भारत ने वहां न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि अपनी कूटनीति और सैन्य कौशल से पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत की इस चाल की भनक जैसे ही अमेरिका को लगी, वॉशिंगटन की नींद उड़ गई। वो अमेरिका जो महीनों तक अफगानिस्तान के हालात पर चुप था, अचानक बेचैन हो उठा। ट्रंप प्रशासन ने भारत को अप्रत्यक्ष चेतावनी दी कि वह बगराम से पीछे हट जाए, लेकिन भारत का जवाब सटीक और दो टूक था। यह निर्णय भारत और अफगानिस्तान की आपसी संप्रभु सहमति से लिया गया है। तीसरा देश इसमें दखल नहीं दे सकता। यह वही क्षण था जब भारत ने दुनिया को बता दिया कि अब वह किसी की अनुमति का मोहताज नहीं है। भारत अब तय करता है कि उसकी रणनीतिक सीमाएं कहां तक जाएंगी। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का ऐलान था। अमेरिका ने शायद यह सोच लिया था कि भारत उसकी तरह बोलने वाली शक्ति है, करने वाली नहीं। लेकिन भारत ने जो किया, उसने वॉशिंगटन के थिंक टैंकों को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बगराम एयरबेस को एक हाईटेक स्ट्रेटेजिक जोन में बदल दिया है। यहां पर भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, उन्नत रडार तकनीक, सैटेलाइट आधारित निगरानी नेटवर्क और अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। अब अफगानिस्तान का आसमान पूरी तरह भारत की निगरानी में है। और यह वही बात है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है। जब अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स को हवा में भेजा ताकि भारत को अपनी ताकत दिखा सके, तो उसे लगा कि भारत झुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत के रडार सिस्टम ने अमेरिकी फाइटर जेट्स को ट्रैक किया, S-400 ने उन्हें लॉक किया और कुछ ही सेकंड में आदेश गया, वापस लौटो। ट्रंप प्रशासन के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। यह सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, यह भारत की साइलेंट स्ट्रैटेजी की जीत थी। भारत ने किसी बयानबाजी के बिना केवल अपनी तकनीक और संयम से दिखा दिया कि अब कोई भी शक्ति भारत की सीमा में बिना अनुमति नहीं उड़ सकती। भारत ने यह खेल बहुत सोची समझी रणनीति से खेला। उसने तालिबान सरकार से संबंध बनाए, अफगान जनता का दिल जीता और वहां पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। तालिबान, जो कभी भारत के खिलाफ बयान देता था, अब खुद भारत के साथ साझेदारी में काम कर रहा है। जब तालिबान ने बगराम एयरबेस भारत को सौंपने का ऐतिहासिक फैसला लिया, तो दुनिया स्तब्ध रह गई। चीन, पाकिस्तान और अमेरिका, तीनों देशों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि यह पहली बार हुआ जब किसी एशियाई देश ने अमेरिका के छोड़े हुए ठिकाने पर कब्जा नहीं, बल्कि नियंत्रण स्थापित किया। अमेरिका जानता है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में पैर जमा लिए, तो पूरा मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया भारत की रणनीतिक निगरानी में आ जाएगा। अब बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी प्रतिभा और सैन्य आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है। यहां पर सैटेलाइट कंट्रोल रूम, ड्रोन ऑपरेशन सेंटर और हाई सिक्योरिटी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट स्थापित की गई हैं। भारत ने इसे पूरी तरह से एक स्मार्ट मिलिट्री बेस में बदल दिया है। बगराम से अब भारत की नजर पाकिस्तान, ईरान और चीन तक फैली हुई है। यह जगह भारत के लिए केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि कूटनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से भारत की उपस्थिति यह संदेश देती है कि अब एशिया का असली नेतृत्व नई दिल्ली के पास है। अमेरिका की चिंता सिर्फ यह नहीं है कि भारत वहां सक्रिय हो गया है,
उसकी असली चिंता यह है कि भारत ने वह कर दिखाया जो अमेरिका अपने सैकड़ों अरब डॉलर झोंककर भी नहीं कर पाया, अफगानिस्तान में स्थिरता। आज जब बगराम के आसमान में भारतीय सुखोई गरजते हैं तो वहां के नागरिक गर्व महसूस करते हैं। अफगान जनता जानती है कि भारत यहां किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए आया है। भारत ने वहां स्कूल, अस्पताल और व्यापारिक केंद्र खोले हैं। भारत ने यह संदेश दिया है कि वह केवल ताकत नहीं दिखाता बल्कि दोस्ती और विकास का हाथ भी बढ़ाता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की जनता भारत को अपने भविष्य का निर्माता मानती है। जब अमेरिका ने धमकी दी कि भारत अगर बगराम से पीछे नहीं हटा तो उसे सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, तब भारत ने चुप्पी साधी। कोई बयान नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक्शन। बगराम के रनवे पर अचानक एक आवाज गूंजी। भारत का C-17 ग्लोब मास्टर उतर चुका था। वो पल पूरी दुनिया के लिए संकेत था कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि फैसला लेने वाला देश बन चुका है। ग्लोब मास्टर के उतरने के साथ ही भारत ने बगराम में अपने S-400 सिस्टम सक्रिय किए और वहां से एक संदेश दुनिया को भेजा। भारत अब किसी की अनुमति का मोहताज नहीं। अमेरिका के लिए यह क्षण एक गहरी चोट जैसा था। उसकी वर्षों की मेहनत और खर्च अब भारत के हाथों में बदल चुका था। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह अब सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं बल्कि ग्लोबल गेम चेंजर है। भारत ने अपने काम से बता दिया कि वो अब सिर्फ खुद की सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे एशिया की रणनीति तय कर सकता है। और जब अमेरिका ने यह देखा तो उसने फिर से पुराने तरीकों का सहारा लिया, चेतावनी, दबाव और दादागिरी। लेकिन भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा। उसने सीधा जवाब दिया, हम शांति के लिए आए हैं, कब्जे के लिए नहीं। आज बगराम की हर इंट भारत की उपस्थिति का सबूत दे रही है। यहां भारतीय इंजीनियरों ने हाई टेक कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार किया है जो रियल टाइम सैटेलाइट डेटा के जरिए किसी भी गतिविधि पर नजर रख सकता है। भारत ने बगराम को इतना आधुनिक बनाने के साथ भारत ने अमेरिका की चिंता सिर्फ यह नहीं है कि भारत वहां सक्रिय हो गया है, उसकी असली चिंता यह है कि भारत ने वह कर दिखाया जो अमेरिका अपने सैकड़ों अरब डॉलर। अफगानिस्तान के लोगों में भारत को लेकर भरोसा बढ़ा है। बच्चे भारतीय स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किसान भारतीय परियोजनाओं से जुड़ रहे हैं और व्यापारी भारत से नए अवसर पा रहे हैं। भारत ने जो सॉफ्ट पावर वहां दिखाई है उसने उसे न केवल अफगानिस्तान का मित्र बनाया बल्कि एक नैतिक शक्ति भी बना दिया है। तालिबान सरकार भी अब यह मानने लगी है कि अगर कोई देश अफगानिस्तान की मदद कर सकता है तो वह भारत है, न कि अमेरिका जो वहां तबाही छोड़कर भाग गया था। अमेरिका की यही गलती थी। उसने सोचा कि केवल हथियार से स्थिरता लाई जा सकती है, लेकिन भारत ने दिखाया कि स्थिरता विश्वास और विकास से आती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पहली बार अमेरिका की नीति को खुली चुनौती दी। उसने कहा कि अब किसी बाहरी शक्ति को एशिया की स्थिरता के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह वह बयान था जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत कितनी तेजी से अपनी जगह बना रहा है। आज बगराम भारत की अभेद्य चौकी बन चुकी है। वहां से चीन, पाकिस्तान और मध्य एशिया पर नजर रखना आसान हो गया है। भारत का AS-400 सिस्टम इस क्षेत्र में सबसे उन्नत रक्षा तंत्र है जो किसी भी संभावित हमले का जवाब कुछ ही सेकंड में दे सकता है। यह भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास की पहचान है। अब दुनिया मान चुकी है कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता। वो अब आदेश नहीं सुनता बल्कि खुद आदेश देता है। और दोस्तों, यही तो असली कहानी है, एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक बन चुका है। एक ऐसा भारत जो अमेरिका जैसी सुपर पावर को उसकी सीमा दिखा सकता है। एक ऐसा भारत जो तालिबान से संवाद कर सकता है, अफगानिस्तान को स्थिर कर सकता है और एशिया को नया नेतृत्व दे सकता है। आज बगराम की मिट्टी भारत की मेहनत, साहस और रणनीति की गवाही दे रही है। दोस्तों, आप सोचिए, वो देश जिसने कभी दूसरों की शक्ति के नीचे रहना सीखा था, आज वही देश एशिया की शक्ति का केंद्र बन चुका है। बगराम की रनवे पर हर दिन भारत की जीत की कहानी लिखी जा रही है। अब अफगानिस्तान का आसमान भारत की निगरानी में है और यह दुनिया को एक नया संदेश दे रहा है। भारत अब किसी के पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत का यह कदम एशिया की दिशा बदल देगा? क्या अमेरिका अब अपनी पुरानी ताकत वापस पा सकेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि अब एशिया में कौन सा देश असली ताकत बन चुका है।